नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फैमिली कंसल्टेंट। आज हमें बताना और आप लोग से जुड़ना हर्ष हो रही है कि कर्म की क्या प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता लोगों की आगे बढ़ने में और उन्हें मंजिल पाने में सार्थक हो जाता है। इसलिए तो सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि किया हुआ कर्म आपको जरूर अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि किया हुआ कर्म बुरा होगा तो बुरा कर्म का फल भी बुरा होता है। जैसा कि मैंने एक यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताएंगे, और वह विज्ञान पर आधारित होगा। और ये जो कहानी है ये वास्तविक कहानी है, एक बनाया हुआ होता है नहीं, ये वास्तविक कहानी है। उसका वर्णन मैं आप लोग से करूंगा कि एक बार एक व्यक्ति जिनका नाम फ्लेमिंग है, और फ्लेमिंग नाम का जो व्यक्ति है वो साधारण वर्ग का आदमी है, वो किसान है। और वो अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसी समय उसके पास के क्षेत्र से एक बच्चा का रोता हुआ आवाज आया। तो फ्लेमिंग ने उस बच्चा की ओर गए तो वो बच्चा झील में फंसा हुआ था। फ्लेमिंग ने क्या किया, उस बच्चे को कष्ट करके झील से निकालने का काम किया। और यह ब्रिटेन के क्षेत्र और ब्रिटेन जिसका राजधानी लंदन, ये ब्रिटेन का कहानी है। और फ्लेमिंग ने जब उस बच्चा को बाहर निकाले, बच्चा घर गया, तो होता क्या है कि फ्लेमिंग के घर उस बच्चा का पिताजी आते हैं, जिनका नाम है रुडोल्फ चर्चिल। और बच्चे के जान बचाने के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं और उपहार देना चाहते हैं, किंतु फ्लेमिंग अपने कर्मों के परिचय देते हुए बताते हैं कि हमें बच्चों का बचाना कर्म था, मैंने इस बच्चा को बचाया और इसके बदले हमें उपहार चाहिए, ये हम कभी नहीं मंजूर करेंगे। इसी समय फ्लेमिंग के घर से एक छोटा सा बच्चा बाहर आया। तो उस बच्चा को देख करके रुडोल्फ चर्चिल ने पूछे कि यह बच्चा क्या आपका है? फ्लेमिंग ने बोले हाँ। तो गिफ्ट के रूप में रुडोल्फ चर्चिल उस बच्चा को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने, और जब तक वो संपूर्ण पढ़ाई
ना कर ले तब तक वो खर्च का भार उठाने का घोषणा की। फ्लेमिंग ने भी हाँ कर दी, क्योंकि बच्चे के भविष्य की बात थी और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फ्लेमिंग उसे पढ़ा सकते थे अच्छे कॉलेज में। धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, क्योंकि मैं कर्मों का नतीजा बताने जा रहा हूँ कि जैसा कर्म होता है वैसा नतीजा मिलती है। फिर क्या हुआ, रुडोल्फ चर्चिल ने अपने बेटा को जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसी कॉलेज में इनका भी नामांकन हो गया। पढ़ाई अच्छे ढंग से चलने लगा, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे थे और समय बीतता गया। नतीजा क्या हुआ कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके और फ्लेमिंग का बेटा एक अच्छा रिसर्चर बन गए। और जानते हैं क्या चीज़ का रिसर्च हुई? एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक बनाया फ्लेमिंग का बेटा, और उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक की खोज करने का कार्य एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा किया, और वह फ्लेमिंग का बेटा। और जो पेनिसिलिन का खोज हुई, जिसके माध्यम से वह बेटा कोई और नहीं, वही बेटा का नाम फ्लेमिंग साहब ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रखे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से आप परिचित होंगे। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की 19वीं शताब्दी में, सबसे पहला एंटीबायोटिक। इतना ही नहीं, कहानी रुका, आगे सुनिए कि उधर रुडोल्फ चर्चिल का बेटा, जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल, नाम सुने होंगे तो आश्चर्य लगा होगा ना, विंस्टन चर्चिल का, यही ब्रिटेन का 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। रुडोल्फ चर्चिल का बेटा रह चुके हैं विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने झील में फंस गए थे, जिनको जान बचाई गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। अब क्या हुआ कि विंस्टन चर्चिल को निमोनिया बीमारी हुई, और उस निमोनिया बीमारी से उबरने के लिए पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया गया। और पेनिसिलिन किन के द्वारा खोजा गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया और वह जान बचाया विंस्टन चर्चिल को। और विंस्टन चर्चिल, एक समस्या था उनका कि झील में फंसे थे, उस समय फ्लेमिंग ने जान बचाया, और दूसरी समस्या है कि वह निमोनिया रोग से ग्रसित हो गए, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जान बचाया। यानी इधर बाप बेटा जान बचा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रही है कि उधर विंस्टन चर्चिल का बाप रुडोल्फ चर्चिल ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पढ़ाया, तब न ये वैज्ञानिक बने, तब न चिकित्सा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किए। तो एक तरफ कर्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये बना बनाया नहीं, ये वास्तविक है। तो इससे क्या समझदारी होती है? कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसलिए कर्म करते रहिए, फल मिलता रहेगा। और जो भी हमें सुन रहे हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी काम से जुड़े हुए पर्सन हो, अपने कर्मों को सदा ख्याल रखिए। मैं इतना ही कहूँगा, और अंत में जरूर कहूँगा कि आप अपने परिवार और अपने कार्य के प्रति रुझान बनाइए, क्योंकि दुनिया से आपको प्यार रखना है। तो दुनिया को प्यार करने से पहले अपने कामों को प्यार करें। यदि आप अपने कार्यों का प्यार करते हैं, आपको कार्यों से स्नेह है, तो दुनिया के तमाम लोग आपसे प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। तो दुनिया से आप प्रेम स्नेह रखना चाहते हैं तो अपने कार्यों के साथ सदा जुड़े रहें, चाहे आपका जो भी कार्य हो।
तो आज इतना ही। अंत में फिर से बताना चाहूँगा कि आप अपना सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद।